उसके बारे में जानकारी दे दे कि आपको पता है, सास वो सस्पेंस आपको बता चुका है कि गोपी अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रही है, लेकिन जो मोदी फैमिली है ना, उसके पास पैसा ही नहीं है उसको देने के लिए। अब क्या करेगी गोपी? फिलहाल तो आज मुझे अपने कान्हा जी से ना वो एकदम रूठी रूठी नजर आ रही है। देखिए, पिछले 5 सालों में हमारा पूरा परिवार बिखर के रह गया। हमने क्या कुछ नहीं करा है। सब एक साथ होते हुए सब दूर हो, सब कुछ इनकी वजह से हुआ। मैं आप कभी मानूंगी कभी नहीं। जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो गया। कान्हा के गुणगान करने वाली, मुरली वाले के हर इम्तिहान में पास होने वाली गोपी का विश्वास डगमगा गया। माँ जी, आप मेरी एक नाराजगी समझे या नहीं, पर मैं आप इनको कब नहीं बांटती। जिंदगी भर मैंने अपने श्रद्धा पर कभी कोई कमी नहीं आनी, पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? वो गोपी जिसकी सुबह और शाम कान्हा के नाम से होती थी, आज वो कान्हा से बात ना करने की कसम खाने लगी। मैं आप कभी नहीं। गोपी का ये हौसला मोदी परिवार पर आई मुसीबत के चलते हिला। गोपी ने नया बिजनेस शुरू किया है जिसके लिए पैसों की जरूरत है। गोपी ने हर जानकार को फोन घुमाकर देख लिया, लेकिन जरूरत के वक्त सबने हाथ खड़े कर दिए। यहाँ तक कि जिगर परी ने भी साथ नहीं दिया। पटोला साड़ियों के प्रोजेक्ट पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, और मैंने जोश जोश में कह तो दिया कि कल ही उद्घाटन होगा, पर मुझे नहीं लगता कि कल तक कुछ हो भी पाएगा। 2-4 नंबर और भी हैं, उन्हें भी कॉल करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, पर मैंने हमेशा ये सीखा है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, उजाले के बाद फिर अंधेरा। तो ठीक है, अंधेरा आया है, बट एवरी क्लाउड हैज अ डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। उजाले की वो लकीरें कान्हा ने ही कोकिला को दिखाई। कोकिला अपनी बहू की खातिर कान्हा के सामने पहुंच गई। मेरी गोपी को आपकी सहायता की आवश्यकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप हमें संभाल लेंगे। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। मुरली वाले ने कोकी की सुन ली और मदद का संकेत भी साक्षात दे दिया। आपकी महिमा अपरंपार है। आपने बिना कुछ कहे मुझे संकेत दे दिया। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण। कहीं न कहीं उन्होंने मुझे संकेत दिया है, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, आग लग जाए और धरती कंप हो जाए, पर मैं उनके द्वारा दिए हुए संकेत को मैं बिल्कुल लागू करके ही रहूंगी। इशारा क्या मिला? कोकिला खुद गोपी को वहां ले आई और कान्हा की महिमा का गुणगान किया। तुम्हारी समस्या को लेकर मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि गले में ये जो माला थी, ये अचानक मेरी झोली में गिरे। उन्होंने मुझे संकेत दिया कि जिस तरह से रिश्तों की जमा पूंजी हर मुश्किल वक्त को हरा देता है, ठीक उसी तरह गहनों की ये जमा पूंजी हमारी आर्थिक समस्या को हल कर सकता है। कान्हा का ये इशारा कोकिला के गहने ही थे, जिन्हें नाना करते आखिरकार गोपी को कबूल करना ही पड़ा। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं यही समझूंगी कि तुम्हें
मुझ पर विश्वास। तो नहीं मुझे ऐसा मत कहिए, आप पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा विश्वास है। तो बस ये गहने तुम्हें स्वीकार करने होंगे। कोकिला का ये मानना है कि उन गहनों का कोई मूल्य नहीं है, यदि वो गहने पहनकर सुंदर लगेंगे उसके अलावा क्या है। पर यदि कोई आर्थिक समस्या है और वो बहुत ही कठिन समस्या है और उस समस्या का निवारण करने के लिए यदि गहने काम में आते हैं तो बहुत मूल्यवान है। तो बिना किसी झिझक के मैंने अपने सारे गहने गोपी को दिए हैं। गहनों की यही गठरी गोपी के परिवार को अमीर बनाएगी और नई कहानी लिखेगी। यही नहीं, आने वाले एपिसोड्स में अहम के कातिल कृष्णा का राज भी खुल जाएगा। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए राज दीक्षित की रिपोर्ट।